नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल पे। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस से संबंधित एक बेहतरीन न्यूज लेके आया हूँ। क्या आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? क्या आपके मन में भी ओपीएस से संबंधित सवाल है कि इसे लागू कब किया जाएगा, ये भविष्य में कब आएगा या नहीं? तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाए। इसके लिए एक ऑफिशियल लेटर भी जारी किया गया है जिसमें वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आपके सारे सवालों का जवाब दिया गया है। देर न करते हुए चलिए मैं आपको ऑफिशियल लेटर दिखाता हूं और उसे पढ़ के सुनाता हूं। आप देख सकते हैं, ये है ऑफिशियल लेटर जिसे 11 अगस्त 2025 को जारी किया गया है। इसमें आप टाइटल को भी देख सकते हैं, पुरानी पेंशन योजना की बहाली। दोस्तों, 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में श्री सुदामा प्रसाद और श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर द्वारा ओपीएस से संबंधित वित्त मंत्री से सवाल पूछा गया है। तो चलिए इसे पढ़ के सुनाता हूं। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, क्या सरकार का पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का विचार है, और यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है, तथा यूपीएस शुरू करने का क्या कारण है? ख में आप देख सकते हैं, क्या सरकार को नई पेंशन योजना की व्यवहारिकता के बारे में जानकारी है, और यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? आप नीचे देख सकते हैं कि इन सब प्रश्नों का उत्तर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा दिया गया है। अब चलिए उत्तर पढ़ के सुनाता हूँ। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली के संबंध में भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकारी राजकोष पर ओपीएस के अस्थिर राजकोषीय दायित्व के कारण सरकार ने ओपीएस को प्रतिस्थापित कर दिया था। एनपीएस एक निर्धारित अंशदान आधारित योजना है जिसका शुभारंभ दिनांक 1/1/2004 को या उसके बाद सेवा में भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सशस्त्र बलों को छोड़कर किया गया था। ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशनभोगी लाभ में सुधार करने के उद्देश्य से तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीएस में सुधार करने के उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। हितधारकों के साथ समिति के विचार विमर्श के आधार पर एनपीएस के अंतर्गत कवर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद निर्धारित लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया था। ग नंबर में पूछा गया है कि बेरोजगार पुत्र, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा पुत्री और आश्रित माता पिता को यूपीएस में परिवार की परिभाषा में शामिल न किए जाने का कारण क्या है? ग का आंसर वित्त मंत्री जी द्वारा दिया गया है कि परिवार की परिभाषा सहित यूपीएस की विशेषताओं को निधि के राजकोषीय अस्थायित्व को भी बनाए रखते हुए सुनिश्चित पे आउट का भुगतान आश्वस्त करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त वे सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प लेते हैं, वे सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अमान्यता अथवा विकलांगता के आधार पर उन्हें सेवा मुक्त किए जाने की स्थिति में भी सीसीएस नियम 2021 या सीसीएस नियम 2023 के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प देने का पात्र होंगे। प्रश्न संख्या घ में देख सकते हैं, पूछा हुआ है कि ओपीएस की तुलना में यूपीएस में पेंशन कम होने और यूपीएस की घोषणा केवल एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से किए जाने का कारण क्या है? घ के आंसर को लेकर वित्त मंत्री जी ने बोला है कि यूपीएस का शुभारंभ सरकार द्वारा दिनांक 24/1/25 के अधिसूचना के माध्यम से एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में किया गया है। यूपीएस के अधीन अर्हक सेवा के न्यूनतम 25 वर्षों के बाद सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन के 50% दर पर सेवानिवृत्ति होने पर सुनिश्चित पे आउट स्वीकार्य है। कम अर्हक सेवा अवधि के मामले में आनुपातिक पे आउट स्वीकार्य होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि लोकसभा में एनपीएस और यूपीएस से संबंधित सवाल पूछे गए थे और इसका जवाब वित्त मंत्री जी द्वारा दिया गया है। मुझे आशा है कि जो भी मैंने बताया है आपको वो आपको समझ में आया होगा और आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते मैं भी चाहता हूं कि ओपीएस ही आए, क्योंकि ओपीएस ही हमारे लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है और इसके लिए हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी राय आप दे सकते हैं। अगर आप इसी तरह का अपडेट पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इसे देख पाए। और दोस्तों लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।